अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में सीमा और सचिन के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी है और इसके साथ साथ अंजू जो कि फातिमा बन चुकी हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है, क्योंकि आज 14 अगस्त है और आज जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है पाकिस्तान में। कल 15 अगस्त है और कल जो है भारत में जो है उनका योम जश्न आज़ादी जो है वो जोशो खरोश से मनाया जाएगा और उस हवाले से पूरी कौम को ज़ाहिर का इख्तियार है कि वो अपने मुल्क की आज़ादी और उसका जश्न जो है भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर सकती है। भारतीय कौम जो है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करती है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करती है। तो इस तरह कई दिन पहले तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाता है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान भर में जिस तरह 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक और उसके बाद भी कई रोज़ तक कौमी परचम जो है लहराए जाते हैं और मिली नगमे गाए जाते हैं और अपने मुल्क से वफादारी और जोश जज्बे का इजहार किया जाता है। भारत में भी तकरीबन लगभग इसी तरह की जो है वो इवेंट्स होते हैं। तो कल यानी कि 13 अगस्त को एक वीडियो वायरल होती है जो कि एक तवील अरसे के बाद वायरल होती है सीमा की, जिसमें सीमा न सिर्फ भारतीय जो परचम है वो लपेटे हुए बल्कि अपने बच्चों को भी इसी तरह के भारतीय परचम से मिलते जुलते जो परचम है उससे मिलते जुलते जो कपड़े हैं वो पहनाए होते हैं और उसके बाद फिर अपने वकील जो कि AP सिंह हैं उनके साथ वो मंजर आम पर आती है। मीडिया भी होता है वहाँ पुलिस की मौजूदगी में। तो वहाँ जो सीमा और सचिन ने जिस तरह ख़ासतौर पर सीमा और उसके वकील ने जिस तरह गंदगी और गलाजत का ढेर बयान किया, दुनिया को भारत का जो मकरूह चेहरा है वो दिखाया और आया हो गया कि भारत का चेहरा और भारत की जो लोग हैं जो कि मुखिया समझे जाते हैं, बड़े ताकतवर समझे जाते हैं या फिर वो ये समझे जाते हैं कि देखें जी भारत बड़ा लिबरल मुल्क है और तमाम कौमियतों का तमाम लोगों का बड़े भरपूर तरीके से ख्याल रखता है। तो ये वीडियो देखने के बाद तो और ज़्यादा हमें शर्म आ रही है कि जिस आज़ादी या जिस सोच की हम सपोर्ट करते रहे कि चलें ठीक है जी, अगर यहाँ सीमा तंग थी पाकिस्तान छोड़ के वो अपनी आज़ादी से अपनी मर्ज़ी से जा सकती थी, उसको उसका जो इखलाक और उसका जो भी एक नज़रिया है वो उसको आज़ादी का हक़ देता है, तो वो चली गई तो अपनी मर्ज़ी है उसकी। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ जाकर लोग अपनी मर्ज़ी से जिस तरह फैसले कर सकते हैं, उनको जो आज़ादी है वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर जो कुछ वो कर रही है उससे पूरी कौम के जो सर हैं वो शर्म से झुक रहे हैं और बड़ी एक समझ लें कि एक शर्मिंदगी का बायस बन रही है उसकी एक्टिविटी जो है। हम जब इब्तिदा में सीमा का ये मामला हुआ और उसके इलाके में और उसके वहाँ के जो पड़ोसी थे उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो बहुत सारे दोस्त हमारे जो मुस्तकिल देखने वाले थे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था और ना सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया बल्कि कई तो जिनकी बड़ी आज भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, उन्होंने मैसेजेस किए कि हम बस अब बस हो गई, उसकी अपनी ज़िंदगी थी उसको जीने देते, लेकिन तुम जो वहाँ जाके लोगों से जो सवालात कर रहे हो वो सवालात जो है नामुनासिब हैं। हालांकि सवाल ये थे कि चूँकि पाकिस्तान में भी ये बात हो रही थी और इंडिया में भी ये बात हो रही थी कि देखें जी वो रॉ की कोई कह रहा था कि एजेंट है और कोई कह रहा था कि ISI की एजेंट है। तो मैं उस तनाजुर से लोगों से सवाल कर रहा था कि क्या कोई उससे मिलने के लिए आता था, क्या सीमा से कुछ नामालूम लोग मिलने के लिए आते थे, यानी कि जिससे ये सवाल जो था उसको या जो बात हो रही थी उसकी नफ़ी हो सके या उसको पॉजिटिविटी हो सके कि अगर ये तासुर है कि लोग मिलने के लिए आते हैं तो यकीनी तौर पर जो बात पब्लिक हुई है कि रॉ के एजेंट है या ISI के एजेंट है तो लोगों के सवाल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उस हमारे जो कुछ देखने वाले थे उन्होंने उसको नेगेटिव लिया और मुझसे नाराज़गी का इजहार किया कि ना जाने मैं उसकी कोई आज़ादी जो थी और जो उसकी सोच थी मैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ या उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। मैं उसकी जो वीडियो है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बच्चों के साथ अपने वकील के साथ बैठ के नारे लगा रही है और बच्चों से ज़बरदस्ती नारे लगवा रही है, वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ है और इंडिया में, और वो लोग जो आइन और कानून की पासदारी और अपने मुल्क को एक लिबरल चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी एक सोच कैसी है। दूसरा हैदर जो है वो हैदर ने अब जो कई रोज़ तक बल्कि 2 महीने तक मुसलसल वो इस बात के दावे करता रहा कि देखें जी सीमा भी मेरी बीवी है और सीमा को मैं वापस लाऊंगा, बच्चों को वापस लाऊंगा। अब उसने बाकायदा तौर पर सीमा से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अब वो कहता है कि किसी भी सूरत सीमा को जो है वो वापस नहीं लाना चाहता, लेकिन भारत भी जाना पड़ा या कोई भी मुझे कदम उठाना पड़ा मैं अपने बच्चों को ज़रूर वापस लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आप सीमा की ये बात सुने, सीमा क्या कह रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो उसका एक मकरूह चेहरा था, जो नाम नहाद एक आज़ादी है उसके नाम पर जो उसने किया वो सुने। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं जिसके दिल में भी उसके लिए कुछ हमदर्दी या कुछ बचा है तो वो अंदाज़ा लगा लें, सुन लें कि और उसके बाद फिर हम मज़ीद बात करें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। तो
तो आपने जनाब ये सुना कि ये सीमा और उसके वकील और उसके बच्चों से बदसी क्या जो है वो नारे लगवाए जा रहे हैं। और ये वकील जो असल में जो फसाद की जड़ है बुनियादी तौर पर मुझे लग रहा है कि जो वकील AP सिंह है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो वो वीडियो थी कि छत से वो उतर हैं और सचिन का तो सबको पता है कि सचिन के बारे में क्या लोग बात कर रहे हैं कि वो तो कहीं उसका शुमार भी नहीं होता। तो वो जब सीढ़ी से उतर है तो वो पूरी जो दर्जनों की तादाद में वहाँ मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे, भारतीय सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में सीमा का हाथ पकड़ के सीढ़ी से नीचे उतर रहा है और छत पे भी खड़े होकर सीमा से इसी तरह के नारे लगाए गए जो आपने देखे। तो अब ये मैं चाहता नहीं था कि ये आपको दिखाऊं, लेकिन ये है कि चूँकि लोग पाकिस्तान में रहने वाले भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आज़ादी इज़हार राय या एक इंसानी आज़ादी के ऊपर जो यकीन रखते हैं, बिल्कुल सबको यकीन रखना चाहिए, लेकिन इस हद तक या इस नीच हरकत तक जो वो किसी को नहीं जाना चाहिए कि अगर अपनी आज़ादी के चक्कर में अपने मुल्क, अपनी कौम, अपनी ज़ात, अपने मज़हब, अपने धर्म, अपने तमाम उन चीज़ों के खिलाफ हो जाए जो आपका वजूद था, जिसकी वजह से आपका यहाँ तक पहुँचे, यानी कि आप हर लिहाज से एक आज़ाद कौम की हैसियत से रहते हैं और यहाँ आप उस मुल्क के खिलाफ बैठ के दूसरे मुल्क में नारे लगाएं। ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, आप मज़ीद आज़ादी चाहते थे, आप मुल्क से बाहर चले गए, दूसरे मुल्क चले गए, लेकिन आप अपने मुल्क के खिलाफ जो जहाँ आपका माँ बाप दफन है, आपके ख़ानदान है, तो आप वहाँ उस मुल्क के खिलाफ बैठ के नारे लगा रहे हैं। ये असल में बुनियादी तौर पर मुझे लग रहा है जो मकरूह चेहरा तो उस वकील का है, उसकी गंदी सोच उसी वकील की थी AP सिंह की, लेकिन ये है कि सीमा भी उसमें हामी हामी ला रही है और पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के नारे लगा रही है। अब बात ये है कि अब उन लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए जो पाकिस्तान में रह के सीमा के लिए जो हमदर्दी रखते हैं या उसकी सोच की हिमायत करते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा जो मालूम हुआ है हैदर के ज़रिए से, हैदर से, अब वो कहता है कि जो दावा कर रहा था कि वो किसी भी सूरत अपने बच्चों को वापस लाएगा, सीमा उसकी बीवी है, यहाँ से वो जा नहीं सकती, अब खुल गया है, फट गया है, क्योंकि भारतीय सहाफ़ी भी इस बात पे आवाज़ उठा रहे हैं। और जो भारत में जो ज़ाहिर चंद ख़राब लोग होते हैं, दर्जनों बल्कि लाखों करोड़ों भारत में भी अच्छी सोच के हामिल भी होंगे और हैं, यकीनी तौर पर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी जो एक आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है उसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा भाईचारे के साथ रहते भी हैं और रहने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जो गंदे हैं वो तो ज़ाहिर है आज भी मीडिया पे हाइप क्रिएट किए हुए हैं, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट किए हुए हैं और उनको एक खिलौना सा मिल गया है सीमा और सचिन की सूरत में, और वो TRP कलेक्ट कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने की जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर इस तरह का मवाद उनको अब आसानी से दस्तियाब है, तो वो अब सीमा को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के बात कर रहे हैं। अब चूँकि ये सारी जब बातें आ रही हैं सामने, तो उसके बाद फिर हैदर जो है वो बोल पड़ा है। अब हैदर कहता है जी मेरा बच्चों से तो वास्ता ज़रूर है, मेरे 4 बच्चे हैं, जब मैं पाकिस्तान से बाहर गया था तो अब बच्ची, मेरी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद मेरी बच्ची पैदा हुई, 3 बच्चे मेरे पहले थे और मैं बड़ी मेहनत मजदूरी के साथ करके बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक गैरतमंद बाप होने का सबूत देते हुए मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कमा कर बच्चों को यहाँ खुश रखूँ और मैं गाँव देहात में रखने के बजाय, किसी गोट में रखने के बजाय मैंने उसको शहर में रखा था और 80-90 हज़ार रुपये मैं यहाँ बेचता था। मेरा घर बेच के और मेरी जो भी जमा पूंजी थी वो यहाँ से लेके जो कि सचिन का घर वहाँ जो रबूपुरा है वहाँ पर जो है वो रखा गया था गिरवी, उनका घर आज़ाद करवाया। उसके बाद फिर ये सारे पैसे उनको दिए गए। तो ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटी जो है उन लोगों ने की, सचिन और उसके बाप और उनके चंद रिश्तेदारों ने मिलके। अब चूँकि जो करतूत अब तक सामने आ चुके हैं, पहले तो वो समझ रहा था कि शायद मासूमियत में हो गया, शायद नदामत में कर लिया, शायद औरत को इस बात का एहसास हो जाएगा, लेकिन अब जिस नहज तक या जिस जगह वो पहुँच चुकी है तो अब हैदर जो है वो इस बात पर अब वो राज़ी बल्कि हो गया, बल्कि अब वो ये बात खुलेआम कह रहा है कि अब उसका सीमा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सीमा अब मेरी तरफ से ख़त्म हो गया, सीमा का चैप्टर मैंने हमेशा के लिए क्लोज़ कर दिया है। अब सीमा तो छोड़ें, अब मेरे बच्चे जो है किसी ज़रूरत में मैं वापस लाऊंगा। अब ये बात जो हैदर की तरफ से सामने आ रही है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि बड़े अच्छे लोग भी हैं, तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, जिस तरह लोग इजहार करते हैं। जब ये सीमा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे जो है वो जब वायरल होते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब ये बकवास कर रहे होते हैं, तो उसमें एक अविनाश आर्यन एक सहाफ़ी हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं, जो कि स्पोर्ट्स को हमेशा कवरेज देते हैं, और भी बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया उस जो है वो ट्वीट के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर सीमा की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रही थी। वो साफ़ी कहता है कि देखें, जिसको डिपोर्ट करना चाहिए था उसे TRP यानी कि मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए, अपनी रेटिंग लेने के लिए जो है वो TRP बटोरने के लिए जो है वो इसको रखा गया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं, और वो कहता है कि ये काम जो है वो जो है गदर में सनी देओल से करवाया गया था, और उस वक्त जो देशभक्त थे उस वक्त वो जाग गई थी, यानी कि देशभक्ति जो उस वक्त जाग गई थी। और वो कहते हैं जी क्या गलाज़त है हमारे देश में,
और उसके बाद फिर इस किस्म के लोगों में किस तरह की जो है वो सोच है, वो अपने मुल्क को ये इजहार कर रहे हैं कि गज़ब गलाजत है हमारे देश के लोगों में। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस तरफ ज़ाहिर है सारे लोग तो भारत में बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी तमाम ओहदों तमाम इदारों में भी होंगे, हुकूमत में भी होंगे और अवाम भी ज़ाहिर है बड़ी पॉजिटिव सोच की होगी। लेकिन वो क्या करें कि कुछ लोग होंगे बड़ी एक जाहलियत और एक गलाजत सोच वाली कि अब किस तरह की वो सीमा से नारे लगवा के उसको वायरल कर रहे हैं और ये टीआरपी कलेक्ट करने के लिए, मीडिया रेटिंग के लिए, मीडिया पैसा बटोरने के लिए जो है वो ये सारा काम जो है किया जा रहा है। दूसरा, चूँकि जान के लाले पड़े हो, भूख और अफलास है, कुछ तो नहीं है, ठीक है, वो अपनी आज़ादी के लिए अगर वो मुल्क छोड़ कर गई है, पाकिस्तान छोड़ कर गई हो, तो अब उन्होंने बाकायदा तौर पर अब अकाउंट जो है सचिन के नाम से जो बैंक अकाउंट है उसको जो है वो पब्लिक किया है। बताया गया है कि अब भारत से में रह के या भारत के बाहर जो लोग रहते हैं वो भेजें सचिन के इस अकाउंट में पैसे ताकि इनका गुजर बसर हो सके। बाकी फ़िल्मों के हवाले से उन्होंने बताया कि किसी किस्म की फ़िल्मों में फ़िल वक्त उन्होंने काम नहीं करना। असल हकीकत तो ये है कि भारत की जो तहकीकाती इदारे हैं, चाहे रॉ है या दीगर जो इदारे हैं, वो अब तक तहकीकात कर रहे हैं, उनको इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि ये इस तरह इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। लेकिन ये है कि अपनी मुल्क भारत से अपनी मोहब्बत जिताने के लिए या वहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने के लिए अब जितनी घटिया से घटिया हरकतें कर सकती है अब वो सीमा की जा रही है और अपने बच्चों से भी वर्षी करवाई जा रही है। दूसरा, अगर हम इधर अंजू और फातिमा की बात करें, ठीक है, हमने दोनों जो एक्ट थे उसको शुरू से ही हम गलत कह रहे हैं कि एक बच्चों की माँ निकाह में होने के बावजूद किसी तरह भी ये कदम नहीं उठा सकती, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन किया तो यहाँ आपने देखा पाकिस्तान में इस किस्म की गलाजत और इस तरह की जो चीज़ें करवाई जा रही हैं भारत में सीमा से, पाकिस्तान में आपने बिल्कुल नहीं देखी होंगी। यहाँ बिठा के रिस्पेक्ट से और बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है वो आपने देखा जब भी अपीयरेंस हुई मीडिया से इसकी अंजू की और फातिमा की जिस तरह और नसुल्ला की, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जो है वो उनको दिया गया और ख़ासतौर पर जब मुख्तलिफ इदारों ने उनको ऑफ़र की जॉब की और गिफ्ट्स दिए तो वो भी आपने सब ने, पूरी दुनिया ने देखा, भारत ने भी देखा। तो भारत और पाकिस्तान का फ़र्क जानेंगे तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत में किस तरह की सोच के हमें रहते हैं लोग और पाकिस्तान में किस सोच के हमें लेते हैं। हमेशा जो है वो अपोजिट किस्म की चीज़ें जो है वो ज़्यादा पब्लिक की जाती हैं दोनों ममालिक की तरफ से।